नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द डिफेंस स्टडी जोन चैनल। मैं केसी चेजारा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 लेसन डाले थे, आज अपना है तीसरा लेसन। अगर आपने 2 लेसन नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद में ये वाले वीडियो ज़रूर आप देखें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में साथ वीडियो को शेयर करें और आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जवाब देकर बताएं कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हमारे साथ आप बने रहेंगे तो हमसे उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। दोस्तों, तो यहीं अपन पार्ट को यहाँ आज अपन जो क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, पार्ट में जो क्वेश्चन होंगे डिफरेंट टाइप के, मैं 2 पार्ट आपको और पढ़ाना वाला हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला वीडियो, जिसमें पहला अपन यहाँ पर थ्योरी कंप्लीट किया है। दूसरे वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज जो पार्ट होगा तीसरा, इसमें अपन सिर्फ क्वेश्चन की ही चर्चा करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर लिखता हूं और आपको नोट करना है दोस्तों। इसके बाद में आपको क्वेश्चन को हल करना है और साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं और पेन कॉपी साथ में रखो दोस्तों, जब भी मेरी क्लास टाइम पर हो तब। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ दोस्तों, जो एग्जाम में आया था एयरफोर्स वाई ग्रुप में। इसी सिलेबस की अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पर और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है a माइनस बी आगे अनुपात b माइनस सी, आगे अनुपात c माइनस डी, और आगे आपके पास इनका रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। रेशियो कितना है? 1:2:3। और आपसे पूछा जा रहा है, बताओ A+D/C क्या होगा। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आसानी से आप बता सकते हो। आपके लिए अप्रोच मालूम होनी चाहिए, अगर अप्रोच मालूम है तो ये क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। हो सकता है आपने पहली बार ये क्वेश्चन देखा हो या फिर पहले कर लिया हो। क्वेश्चन एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है A+B का अनुपात है 1। आपके पास A+B का कितना अनुपात है? 1। और यहाँ से B+C का अनुपात कितना है? 2। और C-D का अनुपात है आपके पास कितना? 3। अब मैं आपसे पूछूं, ये 3 है, इसका रेशियो 1 है, इसका अनुपात 2 है, इसका अनुपात कितना है? 3। मैं आपसे पूछूं 3 कैसे आया, 3 कैसे बना? तो 1 + 2 से कितना बन गया? 3। इसका मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये कौन सी? थर्ड इक्वेशन। अगर आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो तो किसके बराबर आ रहा है? थर्ड के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से आपको इन दोनों को योग करके इसके बराबर रखना है। जब यहाँ पे आप योग करोगे, देखो ये कितना बन जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है? योग करना है। योग करने के लिए आपको पता है ये क्या है? A-B, और यहाँ से ये कितना है? B-C। तो आपको सिर्फ योग करना है A-B, B-C। जब आप ऐड करोगे यहाँ पे तो बताओ B से B कट गया, तो 1 और 2 कितना हो गया? 3। तो बताओ इसके बराबर हो जाएगा A-B। आगे कितना चल रहा है? बराबर में C-D। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ से बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि A-B जब ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? A-C, और यहाँ पर कितना बच जाएगा? C-D, जो कि एकदम आसान क्वेश्चन है। अब सिर्फ आपको इसको हल करना है। हल करने के लिए ये माइनस का D है, इधर आकर क्या बन जाएगा? प्लस का D। तो ये क्या बन जाएगा? A+D, और ये माइनस का C है, इधर जाकर क्या बन जाएगा? 2C। तो ये रेशियो आ गया आपके पास। तो आप आसान से ये क्वेश्चन बता सकते हो। आगे इसी क्रम में मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। A-B का अनुपात 1 है, B-C का अनुपात 2 है, C-D का अनुपात कितना है? 3 है। तो यहाँ से 2 का योग करने पर तीसरे के बराबर आ रहा है। जब योग किया तो B से B कैंसिल हो गया, A-C, C-D, और यहाँ पर A+D बराबर कितना आ गया? 2C। तो A+D की जगह क्या रखना है आपको? 2C। तो यहाँ पर रख दिया आपने 2C, और अनुपात कितना चल रहा है? C। C से C कैंसिल, तो अनुपात आ गया 2:1। ये क्या है? अपना
आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपनी कॉपी में आप नोट कर सकते हो दोस्तों, तो लिख सकते हो आप। फिर मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए करवाता हूं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो यहाँ से मैं इसको रब करता हूँ और अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। और साथ साथ आप मेरे साथ क्वेश्चन करो तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, और चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक तो बनता है दोस्तों, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। यदि x माइनस प्लस जेड, अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2, यदि x माइनस वाई प्लस में कितना z, और आगे है रेशियो अनुपात y माइनस जेड प्लस 2w अनुपात। यहाँ आने के बाद एक स्टेप और दे दी गई है दोस्तों, पहला क्वेश्चन की तरह ही है ये दूसरा, लेकिन यहाँ पर एक दो एक्स्ट्रा स्टेप आने के बाद ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट लगता है, लेकिन है नहीं इतना। और आगे दिया हुआ है आपके पास 2x प्लस जेड माइनस डब्लू। यहाँ पर आपके पास है x माइनस वाई प्लस जेड अनुपात y माइनस जेड प्लस 2w अनुपात 2x प्लस जेड माइनस डब्लू। और आगे आपके पास दिया हुआ है इनका रेशियो जो है 3:4:7, और आपसे पूछा जा रहा है 3x प्लस 3z माइनस 2w और अनुपात w। तो ये क्वेश्चन भी एयरफोर्स वाई ग्रुप में आ चुका है दोस्तों, मैंने नोट्स में देखा है, बुक में देखा है। ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन एक नंबर का है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, अगर ऐसे 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो वो 2 क्वेश्चन भी आपके गलत हैं। तो यही समझाने का कि एक एक क्वेश्चन को आपको नोट करना है जो एग्जाम में आ रहे हैं। आने वाली एग्जाम में क्या बन सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे दोस्तों तो गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन यहां पर नहीं बचेगा जो एग्जाम में आने लायक है, क्योंकि सिलेबस खूब है। पढ़ना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 से 3 घंटे के लिए स्टडी कर रहे हैं तो मायने रखता है कि 2 से 3 घंटे में आपको पढ़ना क्या है, या फिर आप ऐसे तो पढ़ते रहो। सिलेबस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ये आप सभी सिलेबस की अगर अपन मिलाकर बात करें तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और पूछे जाते हैं, और ये आपको करने चाहिए क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक ना एक नंबर आपके लिए पक्का है। तो ये क्वेश्चन एकदम आपको पता है, यहाँ पर रेशियो बताएगा 3:4:7। आपको पता है कि 7 कैसे बनेगा, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करने पर इसके बराबर आना चाहिए, तभी 3 और +4 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर इनको ऐड करना है x माइनस वाई प्लस जेड प्लस y माइनस जेड प्लस में w, और किसके बराबर आ जाएगा ये इसके बराबर आ जाएगा। तो आपको पता है इसका अनुपात 3 है, इसका अनुपात 4 है, इसका अनुपात कितना है 7। तो 7 अनुपात है तो वो इसके बराबर होगा इनका योग। तो यहाँ पर रख दो बराबर में 2x प्लस जेड माइनस डब्लू, जेड माइनस डब्लू। अब सीधा सा आपको इसको हल करना है, y से y कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बच जाएगा, बचेगा यहाँ पर दोस्तों सिर्फ x प्लस 2w, और आगे यहाँ पर आपको पता है ये कितना चल रहा है 2x प्लस जेड माइनस में कितना w। अब सीधा सा आपको इसको हल करना है दोस्तों। हल करना आप जानते हो दोस्तों कि यहाँ पर ये कितना है 2x, ये कितना है x। और सीधा सा अगर आप ज़्यादा इसको हल करना चाहते हो, यहाँ पर माइनस w है, आपको पता है इधर आकर क्या बन जाएगा, या फिर देखो यहाँ पर 3x है, कितना x है 3x
प्लस 3z माइनस 2w। तो सीधा सा आपको इसको हल करना है दोस्तों। यहाँ पर ये x है, ये कितना है 2x है, यहाँ पर ये देखो w है, इधर आकर क्या बनेगा, ये प्लस का बनेगा, तो ये बन गया 3w, माइनस का w है, इधर आकर क्या बन जाएगा प्लस, तो कितना बन गया 3w। और यहाँ पर ये कितना है x, इधर जाकर ये क्या बन जाएगा x प्लस z। ये आ गया आपके पास दोस्तों। तो सीधा सा आप इसको हल कर सकते हो दोस्तों। तो आपने यहाँ पर देखा कि 3x प्लस 3z माइनस 2w, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि आपको 3x चाहिए, 3x चाहिए, तो 3x आप आसानी से बना सकते हो। यहाँ पर आपको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। जब आप 3 से मल्टीपल करोगे तो ये कितना बन जाएगा 9w, ये 3x और ये क्या बन जाएगा 3z। आपने क्या किया, दोनों तरफ 3 से गुणा कर दिया। जब 3 से गुणा करने पर ये 9w बन गया, ये 3x प्लस 3z, क्योंकि इधर भी 3 से गुणा होगा, क्योंकि 3 से गुणा इसलिए किया कि आपको 3x प्लस 3z चाहिए। तो यहाँ पर 9w आ गया इसका मान, तो 9w माइनस 2w, और यहाँ पर क्या चल रहा है आगे अनुपात में w, तो यहाँ पर w घटाना है, ठीक है ना, 2, तो यहाँ पर कितना बच गया 7w, और आगे क्या है w, तो यहाँ पर w से w कट गया, अनुपात कितना आ गया 7:1। और यही एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको नोट करना है और इसका दोबारा रिवीजन करना है दोस्तों। यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूँ, मान लो कि आपको कम समझ में आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना कि 7 कैसे बनेगा, 3 + 4 कितना हो गया 7। इसका मतलब दो इक्वेशन को ऐड करने पर इक्वेशन 3 का मान आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो बराबर रख दो। जब बराबर रखोगे तो यहाँ पर 3w बराबर x प्लस z आ गया, लेकिन आपको 3x प्लस 3z चाहिए, तो 3 से इंटू कर दो और 7:1 आ जाएगा दोस्तों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं बढ़ता हूँ इसी क्रम में आगे। तो नोट कर दोस्तों, स्क्रीन पर आ गया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके लिए लिख देता हूँ a/b, या फिर a गुणा b अनुपात bc अनुपात ca, 1:2:3। यहाँ पर AB अनुपात BC अनुपात CA बराबर कितना दिया हुआ है 1:2:3, और आपसे पूछा जा रहा है A अनुपात B अनुपात C। एग्जाम में आया क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें क्या अप्रोच लग सकती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। कुछ नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, कुछ लेंथी क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर AB अनुपात BC अनुपात CA, यहाँ पर 2 का मल्टीपल देकर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो करना क्या है, एकदम आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर ABC का मल्टीपल ले लो आप, और ABC का जब आप मल्टीपल लोगे तो A गुणा B गुणा C, मतलब ABC का जब आपको मल्टीपल लेना है तो यहाँ पर 1 गुणा 2 गुणा 3, तो मल्टीपल कितना आ गया 6। इसका मतलब A गुणा B गुणा C कोई संख्या होगी, कितनी होगी 6। तो यहाँ से आप आराम से A का मान निकाल सकते हो, B का मान निकाल सकते हो, C का मान निकाल सकते हो। जब ABC का मान कितना आ गया 6, यहाँ से आपको मान लो कि A का मान चाहिए, A का मान चाहिए, तो बताओ BC का मान रख दो। यहाँ पे BC का मान रखेंगे तो BC का मान है कितना 2। जब 2 रख दोगे बराबर में कितना चल रहा है 6, A का मान कितना आ जाएगा 3। कितनी बार कट गया, ये 3 बार कट गया। इसका मतलब A का मान आपने निकाल लिया, कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे ही आप B का मान निकाल सकते हो और C का। A का अनुपात कितना आ गया 3 आ गया। B का अनुपात निकालने के लिए आपको पता है कि AC को उठाना पड़ेगा, और AC का मान कितना है 3। जब आप 6 में 3 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 2। तो ये मान किसका आ गया B का। B का अनुपात कितना आ गया 2 आ गया। अब चाहिए अनुपात किसका, C का। C का अनुपात चाहिए तो आपको बताओ AB को उठाना पड़ेगा, और AB का अनुपात कितना है 6। 6 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना बार जाएगा 6 बार। तो अनुपात आ गया 3:2:6। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको नोट कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन यही आ रहे हैं तो आपको पढ़ना यही पड़ेगा दोस्तों। तो लिख सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं आपके लिए। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ। एक्स वाई अनुपात वाई जेड अनुपात जेड एक्स अनुपात एक्स वाई जेड एक्स अनुपात। तो यहाँ से बराबर में अनुपात दिया हुआ है 2:3:4 और आपसे पूछा जा रहा है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसको समझना है, उसके बाद में नोट करना है। तो सबसे समझने के लिए पहली बात तो ये कि आपको अप्रोच क्या लगानी है। पहली वाली अप्रोच आपने मल्टीपल लिया था। यहाँ पर 3 संख्याएं हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड का आप मल्टीपल ले सकते हो एक्स गुणा वाई गुणा जेड। तो यहाँ से 2 गुणा 3 गुणा 4, तो यहाँ से या फिर एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, या फिर चॉइस लेने की बजाय इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो एलसीएम कोई ना कोई मल्टीपल होगा जो कितना आ गया 12। चॉइस ले सकते हो, 48 ले सकते हो। आपको पता है वैल्यू 12 आ गई, तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए वाई जेड को उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वाई जेड को उठाने के लिए वाई जेड का मान कितना है 3। 12 में 3 का भाग लगाने पर x का मान कितना आ जाएगा 4। और आपको चाहिए अब किसका मान, y का मान, तो zx को उठाना पड़ेगा। zx का अनुपात कितना 4। 12 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 3। और आगे कितना बच गया z को उठाने के लिए आपको पता है x y का भाग लगाना पड़ेगा। टोटल है कितना 12 है। 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो अपना आंसर कितना आ गया 6। तो यहाँ पर अनुपात बन गया 4:3:6। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों। अब आपको इसको लिख लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों आप शेयर करें, लाइक करें। उम्मीद है आपसे, और कमेंट्स बॉक्स में जवाब दें हमें क्या बेहतर तरीके से क्या करना है, तो लिख सकते हो आप। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर आ गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, सी का मान 0 है। सी का मान कितना है 0। ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, सी का मान कितना है 0। और यहाँ पर वैल्यू आपके पास मैं लिख देता हूँ, वैल्यू है 2/5, 2/5 जिसकी पावर है 80। या फिर देखो यहाँ पर 2/5 है, या फिर आपको इसको क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ था ए, यहाँ पर दिया हुआ था बी, और इनकी पावर जो थी 80। 2 की पावर ए, 5 की पावर बी, और इनकी भी पावर कितनी है 80। इसका मान पूछा जा रहा है, तो आसानी से आप बता सकते हो। सबसे पहले अप्रोच क्या लगानी है, ए का मान दिया हुआ है कितना 2, बी का मान कितना है 3। तो यहाँ से सबसे पहले देखना कि ए का मान 2, तो 2 की पावर 2, बी का मान कितना है 3, 5 की पावर 3, और यहाँ पर पावर है 80, मतलब a गुणा c। तो a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 0। तो 2 गुणा 0 कितना हो गया 0। तो मल्टीपल करने पर ये कितना बनेगा यहाँ पर, या फिर देखो यहाँ ये कितना बन गया 0, 2 का स्क्वायर, और ये कितना 5 का क्यूब, और आपको पता है ये वाली वैल्यू कितनी बन गई 0। तो बताओ 2 की पावर 0, जो बताओ यहाँ पर 2 गुणा 0 फिर से मल्टीपल होगा तो कितना बन जाएगा 2 की पावर 0, और 3 से जब मल्टीपल होगा 0 तो 3 की पावर 0। और आपको पता है कि x की पावर 0 1 होता है और y की पावर 0 1 होता है। किसी की भी पावर अगर आप करते हो 0 है, इसका मतलब आंसर कितना होता है 1। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1 कितना हो गया 1। 1 में 1 का भाग लगाने पर अपना आंसर जो आया है कितना आया है 1 आया है। सीटेट में पूछा गया था, और उसके बाद में एयरफोर्स वाई ग्रुप में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन ये एग्जाम में रिपीट हो गया है। यहाँ पर संख्या बदल सकती है दोस्तों, पैटर्न नहीं बदलेगा। 2 की जगह 3 आ जाएगा, या फिर 5 की जगह कुछ वैल्यू चेंज कर दी जाती है। तो आप इसको लिख सकते हो। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपने इस क्वेश्चन को लिख लिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, जो एग्जाम में आया है वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से a अनुपात b 3:4, और आगे दिया हुआ है
C अनुपात A प्लस B 2:9। और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है A अनुपात B अनुपात C। एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक थ्योरी में मैंने आपको समझाया था। ये वाला क्वेश्चन एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, ये आपको खुद को करना है और इसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पता है कि A का अनुपात कितना है, यहाँ से A और B का अनुपात 3:4, A प्लस B का अनुपात 2:9। एकदम आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो यहाँ से A प्लस B, जब A प्लस B का आपने ऐड किया तो ये कितना है दोस्तों, 7 है। यहाँ पर A प्लस B कितना है, 9 है। तो आपको पता है या तो A प्लस B 9 होना चाहिए या फिर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। और आप अगर यहाँ पर 7 या 9 नहीं मिल रहा है तो आपको मैंने बताया था बेसिक पार्ट 1 में कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम आएगा उससे मल्टीपल कर देंगे। मतलब 9 गुणा 7 का एलसीएम 63 होता है, तो इसको 63 बनाने के लिए 9 से मल्टीपल और इसको 63 बनाने के लिए 7 से मल्टीपल। तो ये कितना बन गया, 63। तो यहाँ से जब मल्टीपल करोगे तो ये कितना बनेगा, 9 3 27। ये कितना बन जाएगा, 9 चौका 36। और आपको पता है यहाँ 7 से मल्टीपल करने पर 63 बन गया और ये कितना बन गया, 7 दूनी 14। तो यहाँ से आपके पास मान आ गए दोस्तों। A का मान कितना आ गया, 27, B का मान कितना आ गया, 36 और C का मान कितना आ गया, 14। और ये क्या है, अपना आंसर। मैं फिर से इस बात को समझा देता हूं दोस्तों। यहाँ से आपके पास A प्लस B जब ऐड करने पर कितना आया, 7। यहाँ पर अनुपात कितना है, 9। इसको बराबर करना है, बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम 63। इसका मल्टीपल कितने से करना पड़ेगा, 9 से, और इसका मल्टीपल कितने से, 7 से। जब 9 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 27 रेशियो। ये कितना बनेगा, 36। A और B का मान आ गया, यहाँ 7 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ गया, 14। और अनुपात आगे कट नहीं रहा है, इसलिए अपना आंसर कितना है, 27:36:14। तो इस बात को समझ पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, फिर इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7, A अनुपात B कितना है, 3:2, B अनुपात C 3:4 और आगे D अनुपात A प्लस B कितना दिया हुआ है, 7:4। तो दोस्तों मैंने ऐसे क्वेश्चन तो आपको नहीं करवाए, लेकिन पार्ट 1 में मैंने बेसिक थ्योरी पढ़ाई थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। A अनुपात B 3:2, B अनुपात C 3:4। ABC का आप अनुपात निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, A अनुपात B कितना दिया हुआ है, 3:2 और आगे B अनुपात C दिया हुआ है कितना, 3:4। यहाँ आने के बाद मैंने अप्रोच समझाई थी, यहाँ पर खाली जगह कितनी है, 2। तो यहाँ पर रिपीट करना है कितना, 2। तो यहाँ देखो खाली जगह इधर नहीं है, इधर है, तो 3 के सामने कितना रिपीट करना है, खुद ही को रिपीट करना है। तो 3:3 बन गया ये। तो यहाँ पर मल्टीपल करना है, 3 गुणा 3 कितना, 9, 3 गुणा 2 6, 4 गुणा 2 कितना आ गया, 8। तो ABC का अनुपात अगर आपसे पूछता 9:6:8, लेकिन आपसे ABC का अनुपात नहीं पूछ रहा है। ABC का अनुपात आ गया यहाँ से, ABC का अनुपात, और ABC का अनुपात यहाँ पर 7:4। तो यहाँ पर टोटल करने पर A प्लस B प्लस C का अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 8 6 14, 14 और 9 कितने होते हैं, 9 और 6 15, 8 23 हो गए। यहाँ पर अनुपात आ गया कितना, 23। और आगे क्या चल रहा है, यहाँ से D A प्लस B प्लस C कितना है, 7:4, 7:4। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। इसको बराबर करने के लिए 4 से मल्टीपल और इसका मल्टीपल 23 से, क्योंकि 92 बन जाएगा, A प्लस B प्लस C बराबर हो जाएगा। तो ये कितना बन गया, 92, और ये कितना बन गया, 23 गुणा 7, 23 गुणा 4 92, 7 3 21, हासिल का 2, 7 दूनी 14 और 2 कितने हो गए, 16। तो 161:92 आ गया। और आपको हल कर लेना है। आगे देखो A का अनुपात भी आप निकाल सकते हो। अब देखो ये 92 बन गया, A प्लस B प्लस C, तो 8 6 14 9 23। आपने यहाँ 4 से मल्टीपल किया है तो इधर भी 4 से मल्टीपल कर दो, तो ये 9 चौका 36, 6 चौका 24, 8 चौका 32। तो ABC का अनुपात आ गया, 4 से मल्टीपल इधर भी होगा। A का अनुपात 36,
बी का अनुपात 24, सी का अनुपात 32, डी का अनुपात 161। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने आपको करवा दिया है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जवाब देकर हमें बताएं वीडियो आपको कैसा लगा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर बाय। अगर फेसबुक पेज पर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में घंटी वाले बटन को दबा लें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। दोस्तों आप हमारी सारी क्लासेस देख सकते हैं और उम्मीद है आपको समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।